नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और हमार बिहार में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लैटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी, लेकिन इसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है। दरअसल 17 अगस्त को यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर उम्मीदवार को आमंत्रित किया गया था। उम्मीदवारी इस भर्ती में आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, जिसके बाद विपक्ष तो विपक्ष एनडीए के घटक दल के नेता भी इसका विरोध करने लगे थे। लैटरल एंट्री पर सरकार के फैसले के बाद सियासत भी तेज है। एनडीए के घटक दल के नेता चिराग पासवान ने फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार को घेरा है। को जो लैटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी वजह है, दलित बहुजन आबादी की वजह है, संविधान के पैरोकारों की वजह है। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लैटरल एंट्री का इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती है, तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा। Honorable Prime Minister's focus on assuring social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for the lateral entry recruitment issued on 17/8/2024. ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करता हूं, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया, और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस युक्ति को विड्रॉ कर इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। इधर बीजेपी नेता कुंतल कृष्णन ने लैटरल एंट्री को लेकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही विपक्ष पर हमला बोला। पूरी प्रक्रिया कांग्रेस की सरकारों की देन है। कांग्रेस की सरकारों ने पहले लैटरल एंट्री की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पेशेवर लोगों को सरकार में शामिल किया है, पर उनके समय ये सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से अपारदर्शी होती थी। बैकडोर एंट्री, यही उस समय लैटरल एंट्री का इकलौता फॉर्मूला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लैटरल एंट्री की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने की कोशिश की, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी का सामाजिक न्याय के सिद्धांत में अटूट विश्वास है। इसीलिए सरकार ने यूपीएससी से आग्रह किया है कि इस लैटरल एंट्री की प्रक्रिया को तब तक रोक दिया जाए जब तक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का इस प्रक्रिया में भी पूरी तरीके से समाजन न हो जाए। पिछड़ा के प्रति, मजदूरों के प्रति उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो ये तमाम जो हमारा बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण है, इस आरक्षण को दीमक की तरह वो चाट रहे हैं। वो कभी कट ऑफ मार्क्स को ख़त्म करते हैं, कभी प्रोन्नति में आरक्षण ख़त्म करते हैं, कभी बैकलॉग को ख़त्म करने का काम करते हैं, तो कभी कहने का मतलब कि आउटसोर्सिंग कर जो है कि हमारा जो आरक्षण को समाप्त करते हैं, उससे भी पेट नहीं इनको भरता है। तो दलितों के आरक्षण की बात करते हैं, इससे भी उनको पेट नहीं भरता था। लेटर एंट्री के द्वारा जो है कि हमारे कमज़ोर करना चाहते हैं। के सिद्धांत को उन्होंने आरक्षण के संदर्भ में दिया था। तो जब यूपीएससी कोई भी भर्ती प्रक्रिया जारी करती है तो देश में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है पहले से, उस परिप्रेक्ष्य में भर्ती प्रक्रिया को निकालती है। तो यह लिटरल एंट्री के माध्यम से जो यूपीएससी ने बहाली निकाली, उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी।
तो सभी पार्टियों ने, जो आरक्षण हितैषी पार्टी है, अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद किया और आज भारत सरकार ने इस आरक्षण बगैर निकाले हुए लेटरल एंट्री के माध्यम से जो बहाली प्रक्रिया था उसको स्थगित करने का आदेश दे दिया है।